तो हेलो। तो अभी मैंने ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट देखी है, तो इसका जो स्पॉइलर फ्री रिव्यू है वो मैं बना नहीं पाया। और दूसरा सीन ये था कि हम लोग लगे हुए थे अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ऊपर जो सीरीज है उसमें, और इस दौरान ये मूवी रिलीज हो गई और मैं उस वक्त नहीं देख पाया जिस टाइम पे ये रिलीज थी, लेकिन अब मैं देख चुका हूँ और अब मुझे पता है कि इस मूवी में क्या है और कैसा है। तो इसके तमाम प्लस और माइनस पॉइंट पे बात करेंगे और ये बताएंगे कि ये मूवी क्यों पिछले वाले पार्ट्स में से या पिछले वाले वर्ष में से डिफरेंट हो सकती है, या क्यों डिफरेंट है, या क्यों कहलाई जा रही थी जिस चीज की हाइप बनाई गई थी उस हिसाब से मूवी है या नहीं। तो मैं शर्जील अशरफ, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शेरी। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री वीडियो है तो मैं इसमें ज्यादा मूवी की स्टोरी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा कि इस मूवी में ऐसा क्या है कि इसे देखना जरूरी हो गया। बट दूसरी तरफ अगर मैं ये बताऊं कि इस मूवी का प्लस और माइनस क्या है तो फिर आपको शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मूवी काफी हद तक बिलोंग करती है पार्ट 1 वाले उस वर्ष को जो इन्होंने रिबूट कर दिया, जो इससे पहले था रे वर्ष जिसे कहते हैं, शायद उस वर्ष को ज्यादा बिलोंग करती है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर मूवीज जो है वो पहले भी इसी वजह से ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस ह्यूमन पे होता था और ट्रांसफॉर्मर्स में नहीं हो पाता था, और इसी वजह से ये मूवी भी शायद हाईलाइट ना हो पाए या शायद वैसे आपको ना दिख पाए जैसे दिखनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर मूवी में ज्यादा फोकस ट्रांसफॉर्मर्स पर ही होना चाहिए और उसके जैसे दिखने वाले और लोगों पर, लेकिन यहाँ भी वही हुआ है जो पहले हुआ था, एक ह्यूमन आके ट्रांसफॉर्मर की वो लेमलाइट ले गया जो अब तक ट्रांसफॉर्मर को नहीं मिली प्रॉबेबली। खैर, जो सीधी कट बात है वो ये है कि बम्बल बी के बाद ये जो मूवी है सेटअप कर दी है और हमें दिखाया गया है इस मूवी में 3 अलग अलग किस्म की स्पीशीज जो हमारे ऑटोबॉट्स हैं पहले, तो दूसरा इसमें प्रेमल दिखाए गए और फिर पैरागॉन्स भी दिखाए गए इसमें। अब ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं। प्रेमल जो है वो तो क्योंकि मूवी में नाम ही राइज ऑफ द बीस्ट है तो इसलिए वो थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो बीस्ट वाला एलिमेंट था इस मूवी में कहीं भी सही से नहीं दिखाई दिया। और दूसरा, अगर हम विलन के बारे में बात करें तो इसमें एक बहुत बड़े विलन की बात की गई थी जिसका नाम यूनिकॉर्न है, बट वो मूवी में उस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। दूसरा ये कि इस मूवी में ग्राफिक्स, इस मूवी के जो VFX हैं वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। कुछ जगहों पे अच्छे हैं, कुछ जगहों पे अच्छे नहीं है। पता नहीं क्यों ये मुसलसल अच्छे नहीं है इस मूवी में। हर सीन के हिसाब से कुछ डिफरेंस है इनके VFX में, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि VFX के हिसाब से पिछली वाली जो मूवीज थी वो ज्यादा अच्छी थी। हालांकि वो पुरानी मूवीज हैं और उस टाइम पे इस तरह की मिस्टेक्स होती तो समझ में आता, लेकिन नए मॉडर्न डेज में इस तरह की VFX वाली प्रॉब्लम होना थोड़ा सा डाउट दिल में लाती है कि पता नहीं टीम ने क्यों सही से काम नहीं किया। अब जो इसमें बीस्ट है वो तो अपना काम जो है वैसे बीस्ट वाला नहीं कर पा रहे। दूसरा ये कि इसमें ह्यूमन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, जैसे हम पहले मूवीज में देख पाए थे। इससे पहले वाली जो ट्रांसफॉर्मर्स का वर्ष था उसमें भी यही हुआ था कि ह्यूमंस पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया था, क्योंकि एक प्रॉपर ऐसा कैरेक्टर था जो बहुत सारी चीजों को लेके चल रहा था और ट्रांसफॉर्मर उस पर अलग से मेहरबान हुए थे। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, एक ही ह्यूमन के ऊपर सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स मेहरबान है। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा उसको फोकस किया गया, हालांकि ट्रांसफॉर्मर्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था। बट ऑन द अदर हैंड हमें अगर प्लस पॉइंट्स की बात करी जाए तो इसमें जो वॉइस आर्टिस्ट हैं इन सब ने अपना काम बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। आपको कहीं भी वीकनेस फील नहीं होगी इस मामले में कि कोई वो वॉइस आर्टिस्ट कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाया। सारे के सारे वॉइस आर्टिस्ट जबरदस्त थे, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स अपने अपने आर्क में कहीं ना कहीं जबरदस्त थे, लेकिन अपनी अपनी स्टोरी पूरी नहीं कर पाए, नहीं समझा पाए कि असल में उनको कैसा होना चाहिए। ऊपर से ऑप्टिमस प्राइम जितना जबरदस्त हम पहले देख पाए वो इस टाइम यहाँ पे नहीं थे। पता नहीं क्यों वो एक एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर कर रहा था, जो गुस्सा था वो ज्यादा दिखाई दे रहा था, और उसके जो रूल्स फॉलो करने वाला एलिमेंट था जो इससे पहले वाले वर्ष में था जो काफी हद तक अच्छा लगता था, वो इस मूवी में कहीं भी नहीं था। खैर, इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम पहले वाले ऑप्टिमस प्राइम को टक्कर तो नहीं दे पाया, लेकिन कुछ हद तक वो सही भी था और कुछ हद तक गलत था। लेकिन अगर हम बम्बलबी की बात करें तो बम्बलबी वैसा ही रहा जैसा हमने उसे उसकी मूवी में देखा था। बम्बलबी ने भी काफी हद तक लैमलाइट ली है और उसकी जो स्टोरी है वो हम देख चुके हैं, लेकिन अपनी जगह पे प्रॉपर काम कर रहा है और सब कुछ सही चल रहा है। प्राइमस जो है वो भी सही रहे। इसमें जो कॉन्ग था जिसको देख के मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था कि मुझे उसको लड़ते हुए स्क्रीन पे बड़े पर्दे पर एक रोबोटिक कॉन्ग को लड़ते हुए देखने में मजा आना चाहिए, बट वो जो 20 वाला इवेंट था वो इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं हो पाया। एक प्रॉपर फाइट जरूर थी, बट प्रेमल यानी ये जो हमारे कॉन्ग थे ये इतनी ज्यादा लड़ाई करते हुए दिखाई नहीं दिए, ना ही जबरदस्त कोई एक्शन सीक्वेंस इनकी रही साथ। तो खैर, अगर मैं बात करूं इसकी स्टोरी के बारे में तो हाँ, इसकी स्टोरी भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कमजोर है। ये वही वाला फंडा यूज कर रहे हैं जो इससे पहले वाली मूवीज में था, एक ही एलिमेंट को लेके पूरी स्टोरी उसके आसपास अराउंड कर देना। हालांकि इसे और बेहतरीन किया जा सकता था और कुछ ऐसे सीक्वेंस जो इसमें आपको दिखाई देंगी जो मैं भी बता नहीं सकता, क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, और अगर मैंने सीन बता दिया तो आपका हो सकता है कि मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाए। मुझे पता नहीं कि आप इसके बाद इस मूवी को देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। वो जो सीक्वेंस है, कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो शायद मूवी में
एक्स्ट्रा थी, आपको लगेगा कि ये नहीं होनी चाहिए थी, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए था, या शायद एक्शन सीक्वेंस ही थोड़ी सी बढ़ा देते। बट ओवरऑल ये इसके सारे बैड पॉइंट्स थे। अब अगर इसके प्लस पॉइंट्स की बात करें तो मैंने पहले जैसा आपको बताया कि इसके वॉइस आर्टिस्ट ने काम अच्छा किया, कई जगहों पे वीएफएक्स भी बहुत अच्छे थे, और इसमें जो आप देखने जाते हैं एक ट्रांसफॉर्मर मूवी में, यानी एक्शन सीक्वेंस फाइट देखने जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको डिलीवर हो जाता है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपको एक्शन सीक्वेंस भी या एक्शन जो फाइट आप देखने जा रहे हैं वो डिलीवर हो जाती है। तो ओवरऑल ये मूवी जो है मेरे लिए उस हिसाब से नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी, या जैसी इसकी हाइप क्रिएट की गई थी कि जो इसका जो नाम था एक ट्रांसफॉर्मर मूवी आपको दिखाई देनी चाहिए वैसी जैसी कि एक ट्रांसफॉर्मर एनिमेटेड सीरीज होती है। यानी एक कुछ हद तक ये मूवी जो है ट्रांसफॉर्मर के कोर्स को कनेक्ट भी करती है, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती है। तो ओवरऑल ये मूवी मेरे लिए वैसी नहीं हो पाई जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी। खैर क्या कर सकते हैं, ये देखने के लिए कुछ हद तक ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो जरूर इस मूवी को देखें, और मुझे अपनी राय से आगाह करें कि आपको ये मूवी अगर आपने देख ली तो कैसी लगी है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मुझे बताइए कि आपके इस मूवी के बारे में क्या ख्याल आते हैं। तो इसी के साथ